नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। सीएम हेमंत सोरेन की सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर जमशेदपुर में धूमधाम से की गई कार्यक्रम की शुरुआत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं। इसको लेकर राज्य सरकार ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम की शुरुआत जमशेदपुर में पूरे धूमधाम से की गई है। DPRO ऑफिस और DC ऑफिस में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां लोगों ने छऊ नृत्य का भरपूर आनंद उठाया। इस मौके पर DC विजया जाधव ने कहा कि सरकार ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया है। इसको लेकर तैयारी चल रही है। यह कार्यक्रम सभी प्रखंडों में किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत लाभुकों को उनकी योजनाओं के बारे में बताया जाएगा, वहीं आवेदन लिए जाएंगे और उनका निष्पादन भी किया जाएगा। झारखंड के उत्कृष्ट व आदर्श स्कूलों में होगी शिक्षकों की नियुक्ति। देवघर के 3 उत्कृष्ट स्कूल व 13 आदर्श स्कूलों में संविदा पर 93 TGT शिक्षकों की नियुक्ति होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति होने वाले इन शिक्षकों का मानदेय 26,250 रूपए तय किया है। जानकारी के अनुसार प्राथमिक से लेकर +2 तक की पढ़ाई के लिए केंद्र विद्यालय की तर्ज पर कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। झारखंड सरकार द्वारा देवघर के 3 विद्यालय को उत्कृष्ट व 13 विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों की बहाली के लिए आरक्षण रोस्टर तैयार कर विज्ञापन प्रक्रिया की स्वीकृति के लिए DEO कार्यालय द्वारा मुख्यालय को भेजा गया है। झारखंड सरकार ने लिया बड़ा फैसला, छुट्टी के लिए बीमारी का बहाना अब नहीं चलेगा। डॉक्टरों के लिए जारी हुए निर्देश। सरकारी गैर सरकारी संस्थानों और दफ्तरों में काम करने वाले लोगों को मेडिकल लीव के लिए डॉक्टरों से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, लेकिन अब झारखंड के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के लिए अपनी बीमारी के नाम पर छुट्टी लेना आसान नहीं होगा। उन्हें बीमारी की छुट्टी के लिए मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होना होगा। उन्हें बोर्ड की सिफारिश पर ही बीमारी की छुट्टी दी जाएगी। झारखंड में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के आदेश पर इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। इसके अनुसार राज्य के सभी 24 जिलों में 3 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा। बोर्ड में एक सिविल सर्जन, एक अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी और एक विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर कोई डॉक्टर मेडिकल लीव पर जा रहा है तो उसे 1 हफ्ते के अंदर मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होना होगा। छुट्टी के लिए आवेदन करने वाले डॉक्टरों की स्वास्थ्य जांच के बाद मेडिकल बोर्ड की सिफारिश के बाद ही छुट्टी मंजूर की जा सकेगी। झारखंड में आज से फिर शुरू होगी बारिश, अलर्ट जारी। मंगलवार यानी आज से झारखंड में एक बार फिर मौसम में बदलाव आएगा। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक 11 से 13 अक्टूबर तक राज्य के कई भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। वहीं इस दौरान गर्जन के साथ वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। 14 अक्टूबर को बारिश में कुछ कमी आएगा और इसके बाद मौसम साफ होगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ था, जिसके कारण साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से झारखंड में मंगलवार से इसका असर देखने को मिलेगा। कहा कि 11 से 13 अक्टूबर तक राज्य के कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। वहीं 14 अक्टूबर से बारिश में कुछ कमी देखने को मिलेगा। इसके बाद मौसम साफ रहेगा। हालांकि इस दौरान भारी बारिश की चेतावनी नहीं है, लेकिन 3 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। झारखंड के राज्यपाल ने कहा, निर्वाचन आयोग का लिफाफा कब खुलेगा मेरी मर्जी। आरका जैन विश्वविद्यालय गमरिया के दीक्षा समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने वर्तमान राजनीतिक हालात पर पूछे गए सवालों का जवाब दिया। इस दौरान पत्रकारों ने पूछा, निर्वाचन आयोग का लिफाफा अब तक क्यों नहीं खोला गया? अगर खोला गया तो इस पर क्यों नहीं कुछ बोल रहे? अब झामुमो की ओर से इस संबंध में RTI भी दाखिल किया गया है। इस पर राज्यपाल ने कहा कि निर्वाचन आयोग का लिफाफा कब खोलूंगा यह मेरी मर्जी है, यह मेरा अधिकार क्षेत्र है। इस पर इससे ज्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। राज्य सरकार से उनके रिश्ते के बारे में जब यह पूछा गया कि बार बार राज्य सरकार से आपका झगड़ा क्यों हो जाता है, इस पर राज्यपाल ने कहा कि झगड़ा होने पर तो बात बनेगी। तमाम तरह की शैक्षणिक व्यवस्थाएं सुधार रही है। कॉलेजों में JPSC द्वारा शिक्षकों की बहाली हो रही है। उन्होंने कहा कि वे इस राज्य के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहते हैं। इस कारण सभी तरह के विश्वविद्यालय में शिक्षकों की व्यवस्था, छात्रों को दी जाने वाली शैक्षणिक व्यवस्था, आधारभूत संरचनाएं तथा अन्य तकनीकी सुविधाओं के साथ साथ शोध से संबंधित स्थिति का आकलन भी खुद कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के निधन पर बन्ना गुप्ता का छलका दर्द। कहा, एक अभिभावक के रूप में उन्होंने संरक्षण दिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मुलायम सिंह यादव का निधन गुरुग्राम के मेदंता अस्पताल में 8:15 पर हो गई। मुलायम सिंह यादव पिछले कई दिनों से दिल्ली के मेदंता अस्पताल में भर्ती थे। उनके बेटे अखिलेश यादव ने इस दुखद खबर की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी
नहीं रहे, जिसके बाद भारत की राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम नेताओं ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक जताया। झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट करते हुए शोक जताया और कहा कि उनका निधन एक राजनीतिक युग का अंत है। वहीं मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का दर्द छलका है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के संरक्षक, देश के पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा है कि उनके संघर्षशील राजनीतिक जीवन में उन्होंने एक अभिभावक की भूमिका में उन्हें संरक्षण दिया था। उनके सानिध्य में उन्होंने शोषित, वंचितों और जरूरतमंदों के हक और अधिकार के लिए अनेक लड़ाई लड़ी थी। मुलायम सिंह यादव के निधन पर हेमंत सोरेन ने जताया दुख, कहा राजनीति के एक युग का अंत। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने सोमवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनका निधन 10 अक्टूबर सुबह 8:16 पर हुआ। ये जानकारी उनके बेटे अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दी, जिसके बाद पूरे देश की राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट करते हुए लिखा, समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के निधन की खबर से आहत हूँ। आज राजनीति के एक युग का अंत हो गया। सामाजिक न्याय और वंचितों के उत्थान के लिए हमेशा जीने वाले आदरणीय नेताजी सभी को सेवा और समर्पण की ज्योति देकर चले गए। हेमंत कैबिनेट ने 19 प्रस्तावों को दी हरी झंडी, बिना ओबीसी आरक्षण होगा नगर निकाय चुनाव। झारखंड में बिना ओबीसी आरक्षण के ही 48 नगर निकायों में चुनाव होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण मिलता रहेगा। नगर विकास विभाग के बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। वार्ड सदस्य, अध्यक्ष और मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष होगा। मतदाता इन्हें चुनेंगे। उपाध्यक्ष और डिप्टी मेयर का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। इनके लिए चुने गए वार्ड सदस्य वोट डालेंगे। चुनाव दलगत आधार पर नहीं होगा। हेमंत सोरेन कैबिनेट ने कुल 19 प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। वहीं झारखंड हाईकोर्ट के 21 जजों के लिए स्कोडा कार खरीदा जाएगा, जिस पर 9 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च होंगे। वहीं झारखंड के जनजातीय संस्कृति के पवित्र स्थल सरना मसना के संरक्षण के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है, जबकि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2022 के प्रस्ताव को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। यह परिवहन विभाग की योजना है। खेल प्रेमियों के लिए खुशखबरी, नए साल की शुरुआत में रांची करेगी T20 इंटरनेशनल मैच की मेजबानी। राजधानी रांची समेत झारखंड के खेल प्रेमियों के लिए नव वर्ष यानी साल 2023 शानदार होने वाला है। जनवरी फरवरी 2023 में आयोजित होने वाले T20 इंटरनेशनल मैच की मेजबानी रांची के JSCA स्टेडियम को मिली है। यह पहला मौका है जब रांची के JSCA स्टेडियम में 3 माह के अंदर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मैच आयोजित होगा। यह झारखंड वासियों और JSCA के लिए बहुत गौरव की बात है। बता दें कि साल 2013 में भी रांची के JSCA स्टेडियम में 10 माह के अंदर 2 वनडे इंटरनेशनल मैच का आयोजन हुआ था। रांची में अब तक 6 वनडे मैच खेले जा चुके हैं। वहीं रांची के JSCA स्टेडियम में अब तक 3 T20 मुकाबले हो चुके हैं। जनवरी फरवरी में होने वाला यह चौथा T20 मुकाबला होगा जो रांची में खेला जाएगा। देवघर के पथरोल में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म, पीड़िता की हालत गंभीर। देवघर जिला अंतर्गत पथरोल थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव के निकट 6 दरिंदों ने जंगल में ले जाकर मां के सामने उसकी नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना का विरोध कर रही मां के साथ भी दरिंदों ने मारपीट कर जख्मी कर दिया। वहीं SDPO ने फिलहाल ऐसी कोई शिकायत से इनकार किया है। घटना के संबंध में पीड़िता की मां ने बताया कि अपनी नाबालिग बेटी के साथ पथरोल के सिरसा गाँव छठी कार्यक्रम में शामिल होने आई थी, लेकिन कुछ कारणों से कार्यक्रम स्थगित हो गया था। वे लोग छठी समेत विभिन्न कार्यक्रमों में घर घर नाच गाकर बधाई देकर परिवार चलाती है। कार्यक्रम नहीं होने पर उसे पथरोल चौक के पास लाकर छोड़ दिया गया। पथरोल से रात को ही मां बेटी मधुपुर पैदल आ रही थी। इसी क्रम में नेशनल हाईवे 114A के स्थित बहादुरपुर के निकट 2 बाइक पर सवार होकर 6 युवक पहुंचे और जबरन मां बेटी को उठाकर निकट के ही जंगल की ओर ले गए। इसमें 5 दरिंदों ने मां के सामने ही बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। चतरा में अवैध बालू उत्खनन पर वन विभाग ने कसी कमर, माफियाओं में मचा हड़कंप। अवैध बालू रोकथाम को लेकर वन विभाग इन दिनों काफी सक्रिय हो गया है। नदियों से अवैध बालू उत्खनन पर रोक लगाने को लेकर विभाग लगातार कार्रवाई कर रही है। रेंजर मुक्ति प्रकाश पन्ना के निर्देश पर वन कर्मियों ने किशनपुर के बगतलवा नदी के पास जंगल में बने अवैध रास्तों को काट दिया। वन विभाग के बदले तेवर से बालू माफियाओं में हड़कंप मचा है। जानकारी के अनुसार बगतलवा नदी में उच्च कोटि के बालू होने के कारण लोगों की पहली पसंद बनी हुई थी।
धनबाद विश्वविद्यालय की लापरवाही, छात्रा के एडमिट कार्ड में लगा दी ऐश्वर्या राय की तस्वीर, हस्ताक्षर भी अलग। विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग ने पीजी सेमेस्टर 2 की छात्रा के एडमिट कार्ड बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन की तस्वीर लगाकर जारी कर दी है। हालांकि नाम काजल कुमारी है। काजल विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग की छात्रा है। उसने रविवार को अपना एडमिट कार्ड विश्वविद्यालय के पोर्टल से अपलोड किया तो वह चौंक गई। काजल बताती है कि परीक्षा फॉर्म भरते समय उसने कोई गलती नहीं की थी। उसने अपने ही तस्वीर अपलोड किया था, लेकिन एडमिट कार्ड पर उसकी जगह ऐश्वर्या राय बच्चन की तस्वीर है, जबकि हस्ताक्षर भी उसका नहीं है। बाकी अन्य जानकारी उसकी है। अब काजल डरी हुई है कहीं उसे परीक्षा से वंचित न कर दिया जाए। वहीं इस मामले में विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सुमन कुमार बर्नवाल ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसी गलती हुई है तो उसकी जाँच की जाएगी। संबंधित छात्रा का एडमिट कार्ड को सुधार कर फिर से जारी कर दिया जाएगा। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के लिए आईएएस अधिकारियों को मिला जिले का प्रभार। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान की सफलता को देखकर राज्य के वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को जिले का प्रभार दिया गया है। इस बाबत मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने एक आदेश जारी किया है। वहीं कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार दोपहर 2:30 बजे प्रोजेक्ट भवन में प्रेस को संबोधित करेंगे और बुधवार को गिरिडीह में हुए इस कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाएंगे। इस दौरान गिरिडीह में कई परिसंपत्तियों का वितरण सीएम हेमंत सोरेन करेंगे। झारखंड के 3 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की मिली इजाजत। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने झारखंड के 3 नए मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस के नए सत्र में एडमिशन की इजाजत दे दी है। ये मेडिकल कॉलेज हजारीबाग, पलामू और दुमका में वर्ष 2018 में स्थापित हुए थे। इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षकों की कमी के चलते यहाँ नए सत्र में एडमिशन को लेकर संशय बना हुआ था। अब एनएमसी की मंजूरी के बाद इन तीनों कॉलेजों में वर्ष 2022-23 के सत्र के लिए 100 सीटों पर एडमिशन होगा। राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस में दाखिले के लिए काउंसिल की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। जमशेदपुर में पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली मामले में मंत्री बन्ना गुप्ता ने लिया संज्ञान, डीसी को निर्देश। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत जमशेदपुर में पार्किंग के नाम पर हो रहे अवैध वसूली मामले में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने संज्ञान लिया है। इस मामले में मंत्री ने ट्वीट कर जमशेदपुर डीसी को अवैध वसूली को खत्म करने को लेकर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने ट्वीट कर डीसी को निर्देश दिया है कि जमशेदपुर में पार्किंग शुल्क क्षेत्र के अनुसार लिया जाना सुनिश्चित हो। वहीं एक बार दिया गया शुल्क पूरे दिन के लिए उस जोन के लिए वैध हो। उन्होंने कहा कि सूचना है कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग ठेकेदारों द्वारा पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है, जो कि टेंडर शर्तों का उल्लंघन है। जेल से छूटे अपराधियों ने दोबारा किया क्राइम तो जल्द होगी गिरफ्तारी। पुलिस के पास आ चुकी है खास डिवाइस। जेल से छूटे अपराधी दोबारा अपराध करने पर शीघ्र ही पकड़े जाएंगे। हजारीबाग पुलिस के पास अब नफीस मशीन उपलब्ध है। इस नफीस डिवाइस में जेल जाने वाले सभी अपराधियों का फिंगरप्रिंट लिया जाता है। अपराधी जब जेल से निकलेंगे तो दूसरा अपराध करने पर उसकी पहचान फिंगरप्रिंट से हो जाएगी। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी तुरंत हो जाएगी। जिले में गिरफ्तार 250 अपराधियों का फिंगरप्रिंट लिया गया है। सभी का रिकॉर्ड नफीस डिवाइस में स्टोर है। उक्त अपराधियों के जेल से बाहर निकलने पर दूसरा अपराध करने पर फिंगरप्रिंट से शीघ्र ही पहचान कर ली जाएगी। लातेहार में टाना भगतों पर लाठीचार्ज, कई पुलिसकर्मी भी घायल। लातेहार सिविल कोर्ट में टाना भगत अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस प्रशासन ने आंदोलन को खत्म करने को लेकर प्रयास किया, लेकिन आंदोलनकारी मानने को तैयार नहीं हुए। फिर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। टाना भक्तों ने सोमवार को 5वीं अनुसूची लागू करने की मांग को लेकर लातेहार सिविल कोर्ट में घेराव प्रदर्शन किया था। धरना प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारी उग्र हो गए। उग्र आंदोलन को देखते हुए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस दौरान कोर्ट परिसर में भगदड़ मच गई। लातेहार पुलिस इंस्पेक्टर अमित कुमार गुप्ता ने बताया कि लगभग आधा दर्जन पुलिसकर्मियों को भी चोट लगी है। इनमें सत्यनारायण नामक पुलिसकर्मी को गंभीर चोट लगी है। दुर्गा मूर्ति की फोटो खींचने पर आदिवासियों के साथ की गई मारपीट, सिर मुड़वाया, कहे जाति सूचक शब्द। झारखंड के गढ़वा जिले में 5 आदिवासी के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि दुर्गा की मूर्ति की फोटो खींचने पर ग्राम प्रधान और उसके साथियों ने मारपीट कर सिर भी मुड़वाया। 20 से 25 वर्ष की आयु के 5 युवक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह से संबंधित है। इस मामले में बीटा पंचायत के मुखिया सहित 8 लोगों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक यह घटना झारखंड की राजधानी रांची से करीब 210 किलोमीटर दूर पाल्हे गांव में 6 अक्टूबर को हुई। चिनिया थाना प्रभारी वीरेंद्र हासदार ने कहा कि पीड़ितों की तहरीर पर बीटा पंचायत के मुखिया रामेश्वर सिंह और 7 अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। आरोपी को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी है। इस दौरान विनोद कोरवा के सिर का मुंडन किया गया। विनोद कोरवा ने दावा किया कि मैं विसर्जन के दौरान दुर्गा मूर्ति की तस्वीर ले रहा था तो मुझे कुछ लोगों ने पूजा स्थल से बाहर निकाल दिया। वह कह रहे थे कि यह कोरवा जाति से है।
मिड डे मील में होगा अधिक पोषक, कुकिंग कॉस्ट में 9.6% वृद्धि लागू। झारखंड के सरकारी स्कूलों को पीएम पोषण योजना यानी मिड डे मील योजना में कुकिंग कॉस्ट मद में 9.6% अधिक राशि मिलेगी। कुकिंग कॉस्ट में वृद्धि को लेकर केंद्र शिक्षा मंत्रालय के पत्र मिलने के बाद झारखंड मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की निदेशक किरण कुमार पासी ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने केंद्र के निर्णय के आलोक में स्कूलों को राशि उपलब्ध कराने को कहा है। बढ़ी हुई राशि 1 अक्टूबर की तिथि से ही मिलेगी।